तो देखिए, आज मुझे कार का काम करते पूरे 14 साल हो गए और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ना, उनके पास कोई ना कोई 4 व्हीलर कार होगी। और अगर आपके पास कार है तो आप अपनी कार को मेंटेन करके भी रखना चाह रहे होंगे। बट अगर आप अपनी कार को मेंटेन करके रखना नहीं चाह रहे हैं तो मेंटेन कीजिए सर। मतलब सोचिए, आपके पास कार है, कई लोगों का 4 व्हीलर कार लेना सपना होता है और वो चीज आपके पास है तो उसे मेंटेन कीजिए, उसकी केयर कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। बट जहां पर बात आती है कार को मेंटेन करने की, उसकी केयर करने की, रिस्पेक्ट करने की, तो लोगों को मालूम ही नहीं कि भैया अगर कारपेट गंदा हो गया तो कौन सा लिक्विड लेना है, किस ब्रांड का लेना है। सीट कवर गंदा हो गया तो कौन सा लिक्विड लेना है, किस ब्रांड का लेना है। टायर में पॉलिश मारना है तो कौन सा पॉलिश ले। कार को अगर वॉश करना है, शैम्पू कौन सा रहेगा। डैशबोर्ड को अगर पॉलिश करना है तो डैशबोर्ड पॉलिश कौन सा रहेगा। ये जो है ना, कई लोगों को मालूम ही नहीं होता। बट आज की ये जो वीडियो है ना, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी कार को मेंटेन करना चाहते हैं बट उन्हें मालूम नहीं है कि कार मेंटेनेंस किट किस ब्रांड की लेनी है उन्हें और किस ब्रांड का एक नाम है, एक रेपुटेशन है मार्केट में। वैसे जानकारी के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा, कार की अलग अलग क्लीनिंग किट आज मैं आपको दिखाने वाला हूं और जिस ब्रांड का क्लीनिंग किट मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, वो एक अमेरिकन ब्रांड है और 100 साल पुराना ब्रांड है। तो आइए करते हैं फटाक से इस वीडियो की शुरुआत। बट उससे पहले, मेरा नाम है रफीक, मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन। आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी कार जो है गंदी हो गई है ना, मतलब कार ओवरऑल पूरी तरीके से गंदी नजर आ रही है आपको और आपको अपनी कार को वॉश करना है ना, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर 3M ब्रांड का ये कार वॉश शैम्पू है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और 3M ब्रांड की ज्यादा मैं कहानी सुनाने वाला नहीं हूँ, ये कार केयर किट में ना वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। और यहाँ पर देखिए 500 ml की ये बॉटल है एंड इसकी MRP है 627 रुपए मात्र। अब आपको करना क्या है, कार को वॉश करते समय सिंपली 1 बाल्टी पानी लेना है। मतलब कायदे से नियम तो ये है कि 1 लीटर वाटर में आपको सिंपली इसे 1 ढक्कन मिला देना है। बट ये आपके ऊपर भी हो सकता है कि मतलब अगर आपको लगता है कि 1 बाल्टी पानी है, 1 ढक्कन शैम्पू कम है, 1 लीटर पानी 1 ढक्कन शैम्पू कम है, आप जितना चाहे उतना मिला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरे कहने का रीजन ये है, मेरे कहने का पर्पज ये है कि अगर आपको कार वॉश करने के लिए शैम्पू चाहिए तो आप 3M ब्रांड का ये वाला लो, कार वॉश, बिकॉज ये काफी ज्यादा रेपुटेड ब्रांड है और MRP भी इसकी 627 रुपए मात्र। चलिए इसके 1-2 एडवांटेज आपको बता दे रहा हूं क्यों आपको ये लेना चाहिए। 3 एडवांटेज हैं इसके। देखिए, आजकल लोगों को आपने देखा होगा कि सिंपली क्लिनिक प्लस शैम्पू डाले, सनसिल्क डाले, बाल्टी में गोल गोल घुमाए, झाग बन गया, सिंपली उसी से कार को वॉश कर दिए। वॉश करने के बाद क्या होता है, कार में जो पेंट है ना उसमें व्हाइट दाग आ जाता है। बट अगर आप इससे वॉश करते हैं ना, वो व्हाइट दाग नहीं आएगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इस शैम्पू के बारे में, वो ये है भाई साहब कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें जब कार को वॉश कर देते हैं ना तो ऐसा लगता है कलर थोड़ा फेड हो गया, थोड़ा डल नजर आ रहा है, कार का जो पेंट है, जो साइन है ना, वो कहीं खो सी जाती है। तो अगर आप इस शैम्पू से वॉश करते हैं ना, 3M के इस शैम्पू से अपनी कार को, तो ये एक बेस्ट शैम्पू होने वाला है। बिकॉज कार को जैसे ही आप वॉश करेंगे तो आपको कलर फेड और डल नजर ही नहीं आएगा, बिकॉज इसमें शाइनिंग मटेरियल भी मिलाया गया है। कार में एक हल्की शाइनिंग भी नजर आएगी, ऐसा लगेगा प्रॉपर तरीके से कि कार चमक रही है। एंड जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये डस्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। मतलब कोई आजकल मतलब ऐसा कुछ शैम्पू रहता है ना, कुछ भी मार्केट का शैम्पू लिए, बाल्टी में मिलाए, कार को वॉश कर दिए। उसकी वजह से होता क्या है कि उसमें एक ना मतलब चिपचिपाहट रहती है। जब आप कार को ड्राइव करोगे ना तो कार चलेगी, डस्ट उड़ेगा वहां तक के सही, चिपकना नहीं चाहिए कार के अंदर। तो ये जो है ना, डस्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। और इसी की बजाय अगर किसी दूसरे ब्रांड का कार वॉश शैम्पू अगर आप लेते हैं ना, तो उसमें एक हल्की चिपचिपाहट हो सकती है जिसकी वजह से डस्ट उड़ के चिपक सकता है। बट इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको देखने ही नहीं मिलेगा। तो ध्यान रख लीजिए, अगर कार वॉश शैम्पू चाहिए तो आप 3M ब्रांड का ये वाला लेना। एंड उसके बाद कार तो हमारी वॉश हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से चमक भी रही है। बट आपको ऐसा लगता है कि कार भैया वॉश हो चुकी है, अब मुझे पॉलिश मारना है, कार में थोड़ी चमचमाहट को और बढ़ाना है। एग्जैक्टली मुझे ऐसा फील करना है जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी जब मैंने नई ली थी ना, जैसी साइन मार रही थी, जो पेंट वगैरह है वो फेड हो गया है, सनलाइट की वजह से एक डलनेस कार के ऊपर आ चुकी है। तो आप ये वाला देखिए 3M ब्रांड का क्रीम वैक्स लीजिए आप लोग। इसको सिंपली कुछ नहीं करना, ढक्कन को ओपन करना है, व्हाइट कलर का बहुत सारा क्रीम होगा अंदर, उसे एक उंगली से लेना है, कार के चारों तरफ आपको सिंपली लगा देना है। लगाने के बाद 5 मिनट आपको छोड़ देना है, मात्र 5 मिनट आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इसके ऊपर ना एक फॉर्म दिया हुआ है, सिंपली कुछ इस तरीके से आपको वहां पर सारे क्रीम को फैला देना है। 10 से 15 मिनट तक के आपको फैलाते ही रहना है एंड आप देख पाएंगे कि कार आपकी पूरी तरीके से चमचमा जाएगी। एंड जो नई गाड़ी का एक्सपीरियंस है ना, वो आपको मिलने वाला है।
अब ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक वीडियो बनाने का तरीका है, बिकॉज ये ब्रांड जो है ना एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ। 3M एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसके बनाए गए प्रोडक्ट काफी हाई क्वालिटी और स्टडी मटेरियल होते हैं। चलिए इस पॉलिश की जो ये जो क्रीम वैक्स है इसकी 3 खासियत आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हाई ग्लॉस है, मतलब जैसे ही आप इसे अपनी कार में अप्लाई करेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली फील ऐसा आने वाला है जैसा मतलब एक नई गाड़ी खड़ी है, मतलब चमचमाहट आएगी, नॉर्मल से ज्यादा आएगी। अगर कंटिन्यू गाड़ी धूप में खड़े खड़े जो कलर है वो डल हो चुका है तो वो इसको क्रीम को अप्लाई करने के बाद जो है ना एक अलग ही साइन आपको मिलने वाला है। एंड उसके बाद ये है स्ट्रैक फ्री, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कोई भी मार्केट से पॉलिश हम लेते हैं कार में अप्लाई करते हैं तो कई लोग बोल देते हैं यार कार पॉलिश करके ला रहा है क्या, बिकॉज उसमें व्हाइट व्हाइट जो मार्कर्स है ना, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो पॉलिश आपने लगाया है वो पता चलता है, बट आप इसे अप्लाई करेंगे ना तो वो पता ही नहीं चलेगा आपको। ऐसा लगेगा जैसे मशीन से किसी ने प्रॉपर पॉलिशिंग की है, जैसे शोरूम से गाड़ी आती है, पता ही नहीं चलने वाला आपको। ये इसकी दूसरी खास बात है। एंड जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है रिस्टोर शाइन, मतलब ऐसा है कि कार धोए आपने उसके बाद आप क्या करें पॉलिश मारे, बट आपको ऐसा लगता है कि यार कार का कलर थोड़ा डल हो गया है, आप किसी ऐसी जगह पर गए जहां पर मतलब टेफ्लॉन कोटिंग वगैरह करने की जरूरत है, आपको लंबा खर्चा आ रहा है, तो आप इस क्रीम पॉलिश को सिंपली कार को वॉश करके अप्लाई कर दीजिए, एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा। बट उस समय उस कंडीशन में आपको मशीन का यूज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वैसा साइन आएगा। अगर इस क्रीम को अगर आप मशीन से यूज करते हैं ना तो और बेटर रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने मिलेगा। इसकी एमआरपी मैं आपको बताऊं, इसकी एमआरपी है 918 रुपए। दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर परचेस करना है आप जाके परचेस कर सकते हैं। नंबर 3 पर यहाँ पर देखिए कि पहले तो हम लोगों ने कार धो ली पूरी तरीके से, फिर बॉडी पॉलिश कर लिया, अब कार चमचमा रही है। बट कई लोग एक गलती करते हैं, आपकी कार में भी होगा देखना, जब कार को वॉश करते हैं ना तो उसके जो वाटर डॉट्स हैं वो ग्लास में रुक जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है वहां पर व्हाइट 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 जो दाग है ना वो रह जाता है। अब आप उसे पेट्रोल से साफ करो, कोई लिक्विड से साफ करो, पानी से साफ करो, शैम्पू मार मार के साफ करो, ब्रश मार मार के साफ करो, वो जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाने वाला है मालूम है? बिकॉज आप अगर 3M का ये वाला ग्लास क्लीनर यूज नहीं किए हैं तो वो नहीं जाने वाला है, क्योंकि ये स्पेशली 3M ब्रांड ने उसी के लिए ही बनाया है। ग्लास क्लीनर है ये। सिंपली अगर वाटर का कोई भी दाग अगर आपके ग्लास में है तो इसे सिंपली स्प्रे करना है एंड उसके बाद एक फॉर्म लेना है, फॉर्म से उसे सिंपली 5 मिनट तक के ऐसा घुमाना है, दाग निकल जाएगा। एंड उसके बाद इसकी खासियत बताऊं आपको, अगर क्रोम गार्निश वगैरह लगा हुआ है, क्रोम गार्निश में भी वो जो वाटर का दाग है, पानी का जो दाग है वो है, तो वहां पर भी आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। हेडलाइट में पानी का दाग है, ब्रेक लाइट में पानी का दाग है, फॉग लैंप वगैरह में है, फ्रंट ग्लास में अगर पानी का दाग है, रियर ग्लास में अगर पानी का दाग है, व्हाइट व्हाइट जो दाग होते हैं ना पानी के, अगर आपको उसे रिमूव करना है ना तो इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये 3M ब्रांड का है। एंड मजे की बात मैं आपको बताऊं क्या, 3M का कोई भी पॉलिश लिक्विड कुछ भी ले लो वो डस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता। ये भी जो है डस्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये जो है ना साइन को बढ़ाता है। ठीक उसी तरह ये भी जब आप इसे ग्लास में अप्लाई करेंगे तो साइन को बढ़ाएगा, प्लस डस्ट को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। जो चिपचिपाहट होती है ना उसकी वजह से डस्ट उड़ता है, वहां तक के सही है, बट कार में चिपकता है वो गलत है। तो ये जो है ना अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो कार में आके चिपकेगा नहीं वो। इसकी एमआरपी मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, इसकी एमआरपी मिट चुकी है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहां पर मैंने लिंक देके रखा हुआ है। एंड ये 250 ml का जो बॉटल है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पर टायर पॉलिश, टायर ड्रेसर आपको नजर आ रहा है, मतलब कार हम लोगों ने धो ली, कार को चमका ली, जो ग्लास में जो दाग थे सारे हम लोगों ने रिमूव कर लिए, बट द प्रॉब्लम इज कि टायर जो है वो गंदा नजर आ रहा है आपको। अब आप उसके लिए भी पॉलिश ढूंढने जाओगे, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं बॉडी पॉलिश अलग ब्रांड का लेंगे, ग्लास क्लीनर अलग ब्रांड का लेंगे, कार शैम्पू अलग ब्रांड का लेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक फाइनल वीडियो है जिसमें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि भैया किस ब्रांड का लेना है। तो यहाँ पर ये टायर पॉलिश है, सारी चीजें हम लोगों ने कार में कर ली, अब टायर को पॉलिश करते हैं। तो ये 3M ब्रांड का है, 250 ml का, एमआरपी मैं आपको बता देता हूँ 459। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें भी चिपचिपाहट वाला जो सिस्टम है ना वो नहीं रहेगा, डस्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है, ये कहने की बात है, कार जब चलेगी धूल मट्टी आएगा तो कार उसमें चिपकेगा ही, बट खड़ी गाड़ी में धूल जो उड़ के चिपकता है ना वैसा केस नहीं होने वाला है, मतलब हल्का फुल्का चिपकेगा लेकिन ये डस्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है 3M का जो कोई भी प्रोडक्ट है। और ऐसा आपको नजर ही नहीं आएगा कि मतलब किसी ने अलग से अप्लाई कर दिया है। एकदम एक होता है ना कि लोगों को अलग से देख के पता चल जाएगा कि ये टायर को इसने पॉलिश कर दिया है, वो ऐसा कोई सिनेरियो इसमें नहीं होने वाला, बिकॉज एकदम नेचुरल जैसा आपको लगने वाला है कि मतलब सिंपली आपने पॉलिश कर दिया एंड इसे आप फोम की मदद से वहां पर टायर के पास फैला सकते हैं, शाइनिंग बढ़ाएगा एंड मजेदार टायर आपका नजर आएगा। देन
देन उसके बाद 3M फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर। पहले मतलब हम लोगों ने कार को धो लिया, फिर बॉडी पॉलिश कर ली, फिर ग्लास के सारे दाग निकाल लिए, फिर टायर को भी पॉलिश कर दिया, बाहर का काम एकदम कंप्लीट है। अब जैसे ही आप अंदर घुसते हो तो आपको नजर आता है कि भैया सीलिंग में फिंगरप्रिंट के दाग है, सीट कवर पे दाग है, साइड फाइबर में दाग है, आजू बाजू जितने फाइबर है उसमें सारे फिंगरप्रिंट है, काला पीला नीला आपको नजर आ रहा है। और आप उसके लिए कोई क्लीनर ढूंढ रहे हैं अलग ब्रांड का, तो अलग ब्रांड में मत जाइए, आप 3M का लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 3M का प्रॉपर फोम क्लीनर है। अब मैं आपको बताता हूँ, सीट कवर अगर आपका गंदा हो चुका है, आप ये फोम मटेरियल में है, यहाँ पर देखिए सील्ड है ना, वो मटेरियल में है, तो सिंपली आपको इसे स्प्रे करना है, 5 मिनट छोड़ देना है। 5 मिनट बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 मिनट के लिए छोड़ना है। अगर सीट कवर ज्यादा गंदा है, आपको ऐसा लगता है कि कपड़े से नहीं निकल सकता, तो आप फोम का यूज कर लीजिए। और ज्यादा गंदा है, आपको लगता है कि फोम से नहीं निकल सकता, ब्रश मारना पड़ेगा, तो ब्रश मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉफ्ट वाला जो ब्रश है ना वो यूज करना। तो सीट कवर को सारे ये क्लीन कर देगा। एंड उसके बाद आजू बाजू के जो फाइबर है, चारों जो डोर पैड है, डैशबोर्ड में आपको ऐसा लग रहा है कि भैया गंदगी बहुत मच गई है, पहले क्लीन करना है, उसके बाद पॉलिश करना है। तो अगर आपको कार के इंटीरियर को, किसी भी फाइबर इंटीरियर को, प्लास्टिक मटेरियल को अगर आपको क्लीन करना है, दाग धब्बे आ चुके हैं, तो आप सिंपली इसे स्प्रे कीजिए, फोम मटेरियल में है। देन उसके बाद 2 मिनट छोड़िए, उसके बाद ब्रश से निकाल के प्रॉपर साफ करते जाइए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कार अंदर से चमकने लग जाएगी। ये भी जो है डस्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसकी एमआरपी मैं आपको बताऊं, इसकी एमआरपी है मात्र 500 रुपए। अगर आपको परचेस करना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके परचेस जरूर कर लेना। देन नंबर 6 पर डैशबोर्ड पॉलिश। मतलब कार धो ली हम लोगों ने, कार चमका ली, ग्लास को क्लीन हम लोगों ने कर लिया, टायर पॉलिश कर लिया, इंटीरियर को भी क्लीन कर लिया। बट इंटीरियर को जब हम लोगों ने क्लीन किया तो भैया उसमें तो रफनेस नजर आ रही है, कि मतलब वो ऐसा डल नजर आ रहा है। शाइनिंग भी मारना चाहिए ना कार के सारे इंटीरियर। जो फोम क्लीनर मैंने आपको दिखाया वो सबसे आपने क्लीन किया, एंड उसके बाद उसका जो शाइनिंग है वो गायब हो गया, और सारे जो फाइबर के कलर हैं वो आपको डल नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 3M ब्रांड का डैशबोर्ड ड्रेसर, ऐसे सिंपली भाषा में डैशबोर्ड पॉलिश बोलता हूं मैं, तो इसे आपको परचेस करना चाहिए। सिंपली ये स्प्रे फॉर्म में है, एक फोम की जरूरत है, आप ये है अपने काम की चीज, हर चीज में यही काम आएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इसे स्प्रे करना है, पहले डैशबोर्ड में कर दीजिए, है ना। देन उसके बाद घुमाते रहिए, कम से कम 15 मिनट आप करेंगे, डैशबोर्ड की शाइनिंग ओके हो जाएगी। देन चारों डोर में आपको सिंपली स्प्रे करना है, इसको भी अप्लाई कर देना है। आजू बाजू जितने भी फाइबर, प्लास्टिक, सीट कवर को भी आप इससे पॉलिश कर सकते हैं, बिकॉज ये इंटीरियर के लिए है। प्लास्टिक, रबर, ग्लॉस एंड दरवाजे के बाहर जो ब्लैक एरिया है ना कार का, जो ग्लॉसी फिनिश में रहता है, अगर आपको उसे भी चमकाना है, आप इससे चमका पाएंगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको एक राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, बिकॉज कई लोग पॉलिश अलग लेते हैं, शैम्पू अलग लेते हैं, किसी कुछ ब्रांड का, किसी कुछ ब्रांड का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी और ब्रांड का मत लो, 3M का लो, ये एक अच्छी चीज है। मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं, और मैंने ये देखा है कि 3M का चाहे ग्लास क्लीनर, डैशबोर्ड पॉलिश, कार शैम्पू, किसी को अगर एक बार दे दो ना, तो रिपीट आता है कि भैया वो वाला शैम्पू लेके गया था, वही वाला वापस। तो इसकी वजह से मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूं। तो इसकी एमआरपी आपको बताऊं 836 रुपए है। इसका भी परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है, आप जाके अगर परचेस करना चाहें कर सकते हैं। नंबर 7 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीमियम लिक्विड वैक्स। ये क्या है आपको मालूम है? देखिए कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग सिरामिक कोटिंग करवाते हैं, पानी का जो लेयर है वो मतलब रुके मत, वहां पर कार अलग से साइन करे एक ऊपरी लेयर। तो उसमें अगर आपको खर्चा ज्यादा लगता है, आपको उतना तामझाम कराना ही नहीं है, आप 2 दिन के लिए कहीं बाहर निकल रहे हैं, पानी, धूल, डस्ट वगैरह आएगा, बार बार पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है, गाड़ी थोड़ी चमचमानी चाहिए, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। ये जो है ना प्रीमियम लिक्विड वैक्स, जिसकी एमआरपी 520 रुपए, ये आपको 3 दिन के लिए सिरामिक कोटिंग का जो पूरा एक्सपीरियंस है ना वो करवाने वाला है। सिंपली आपके कार के अंदर कुछ इस तरीके से, या बाहर बॉडी के लिए है, ये बाहर बॉडी के लिए है, कार की बॉडी में ऐसा कर देना है, देन फोम से घुमाना है, ऊपरी एक लेयर बना देगा। अगर पानी गिरता है तो पानी बॉडी में रुकेगा नहीं, नीचे बिछल जाएगा। एंड जो चमचमाहट है वो एग्जैक्टली सेरामिक कोटिंग जैसी ही आने वाली है, बिकॉज ये 3M ब्रांड का है। हाँ, अब ये उम्मीद मत कर लेना कि 1 महीने तक की रहेगी, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मशीन चलवाऊं, गाड़ी में जाके 2 से 3 घंटे टाइम खपत करूं, आप चाहते हैं कि घर में सुबह उठूं, 1 घंटे में पॉलिश वॉलिश मार के कार को एकदम चमका दूं और चमचम चमचम सिरामिक कोटिंग जैसा रहे, पानी वानी वगैरह, वाटर वगैरह जो ड्रॉप है उसके वो रुके ना, तो आप जो है ये 520 रुपए में ये जो प्रीमियम लिक्विड वैक्स 3M ब्रांड का ये परचेस कर सकते हैं। एंड मजा तो अब आएगा जब आप सिरामिक कोटिंग वगैरह लगा के चमका धमका के गाड़ी को लेकर निकले और आपकी गाड़ी में किसी ने स्क्रैच मार दिया, अब आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, 3M ब्रांड उसके लिए भी यहाँ पर हाजिर है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना
करना है, इसके ढक्कन को खोलना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कोई ऐसा स्क्रैच आपकी गाड़ी में, इसे कहते हैं रबिंग कंपाउंड, यहाँ पर मरीन पेस्ट लिखा हुआ है, 3M का ये रबिंग है, इस चीज को आप ध्यान में रखना। अब मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी में स्क्रैच आ गया और कोई ऐसा स्क्रैच है जिसकी पड़ने की वजह से कार का जो बॉडी पेंट है वो निकल गया है, तो वो इससे नहीं जाने वाला है। बट हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, गाड़ी आपस में ऐसा टकरा जाती है तो उसका पेंट इसमें लग जाता है, इसका पेंट उसमें लग जाता है, जो नाखून वगैरह के निशान, जो माइनर स्क्रैचेस हैं, उन सारे को तो भैया ये एक बार में रिमूव कर देगा। बट आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, अगर छोटा मोटा स्क्रैच है ना तो आप सिंपली फिंगर से लगाइए, देन फॉर्म के जरिए उसे निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि कई सारी जगह पर स्क्रैच ही स्क्रैच हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, एक टेक्नीशियन पकड़िए, उसको ले जाके ये दीजिए, या फिर ऑनलाइन एक मशीन मंगाइए टेफ्लॉन कोटिंग करने वाला। चारों तरफ पहले आप इस रबिंग को गाड़ी के चारों ओर लगा दीजिए, और मशीन से जब आप इसे रब करेंगे ना, मशीन चलाने के बाद अगर इसे अप्लाई करेंगे ना, तो इसका रिस्पॉन्स जो है, जो रिजल्ट है ना, वो फैंटास्टिक आने वाला है प्रॉपर तरीके से। मतलब अगर 50% पूरी गाड़ी में स्क्रैच पड़ चुका है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 35% तो रिमूव कर ही देगा, अगर गाड़ी का पेंट नहीं उखड़ा है तो। चलिए इसकी एमआरपी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एमआरपी है 144 रुपए। अगर आपको इसे परचेस करना है, इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। एंड लास्ट में यहाँ पर आजकल आप लोगों ने नया लफड़ा सुना होगा, गाड़ी के अंदर चूहे घुस जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है मालूम है? मैं खुद एक वायरिंग टेक्नीशियन हूँ। कुछ लोग आते हैं कि गाड़ी के अंदर चूहा घुस गया है, देखना ब्रेक लाइट नहीं जल रहा है, स्टीरियो नहीं चल रहा है, स्पीकर बंद है, हेडलाइट चालू नहीं हो रहा है। मालूम ये चलता है जब फाइबर को हम खोलते हैं कि भैया वो जो चूहा है ना, उसकी जिंदगी चूहे की करोड़ों रुपए की है, उसने नुकसान भी करोड़ों का किया है, पूरी वायरिंग को काट दिया, पूरा लाखों रुपए का सिस्टम जो है उसने हैक कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि खड़ी गाड़ी में चूहा कार के अंदर ना घुसे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। जब आप रात को घर आते हो, गाड़ी खड़े करते हो, तो सिंपली इसे चारों तरफ कार के, मतलब कार के बाहर नहीं, कार के अंदर, बोनट में, नीचे जहां पर आप पैर रखते हो, सीट कवर के नीचे, जहां से भी आपको ऐसा लगता है कि चूहा घुसता है, कार के अंदर अप्लाई करना है इसे, और कार के बाहर मतलब डिक्की और बोनट में अप्लाई कर सकते हैं आप। तो इसे सिंपली अप्लाई कर दीजिए। बट एक चीज का ध्यान रखना, रात को करना जब गाड़ी के अंदर 5-6 घंटे कोई बैठे ना रहे। ऐसा मत करना कि स्प्रे कर दिए और गाड़ी के अंदर बैठ गया, ऐसा मत करना, दिक्कत हो जाएगा। और भी बहुत रेड एक्स वगैरह आते हैं, बट ये एक फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, 3M रोडेंट रिपेलेंट कोटिंग इसका नाम है। इसकी एमआरपी मैं आपको बताऊं, इसकी एमआरपी है 1941 रुपए, 1941 रुपीज। एंड आपको अगर इसे परचेस करना है तो आप सिंपली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, या फिर स्क्रीन पर जो टैग प्रोडक्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसे क्लिक करें, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको आफ्टर मार्केट से भी करना है तो आप आफ्टर मार्केट से भी कर सकते हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये कि छोटी सी चीज है, कहां दिमाग लगा रहे हो, ऑनलाइन मंगाओ, कार को बढ़िया मेंटेन करके आप रख लीजिए। देन उसके बाद एक चीज और है, 1 2 3, ये जो है ना, ये क्लॉथ है। सिंपली कार को देखिए, ये एक क्लॉथ आता है, ये ऐसा क्लॉथ आप अपनी कार में यूज कर सकते हैं। जो येलो कपड़ा आजकल जो लोग लेते हैं ना कार को वॉश करने के बाद साफ करने के लिए, वो येलो कपड़ा मत लेना, वो दाग दाग छोड़ देता है, उसमें क्रीम पॉलिश वगैरह को और बिगाड़ देगा। तो या तो आप ये लीजिए, ये आपको मात्र 100 रुपए में मिलेगा, या फिर आप जो है ये ले लीजिए, ये इससे अच्छा है। आप लोग देखिए यहाँ पर, ये थोड़ा बड़ा कपड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, ये आपको 200 रुपए में मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपए का ये कपड़ा है, ठीक है। देन ऑनलाइन और कम मिलेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। एंड उससे भी सबसे बेहतरीन चीज माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें बड़ा साइज भी आता है, इसमें छोटा साइज भी आता है। आप लोग ये वाला कपड़ा ले सकते हैं कार को क्लीन करने के लिए, और कार को अपनी चमका सकते हैं। एंड जब ये सारी चीजें आप कर लेंगे और 3M के सारे प्रोडक्ट को आपको यूज कर लेंगे ना, तब फिर आप मुझे कमेंट करके बताना है कि जो चीज मैंने आपको बताई है वो कैसी आपको लगी है। बाकी अगर आपको कार में एंड्रॉइड स्टीरियो लगाना है, 360 कैमरा लगाना है, स्पीकर लगाना है, डैश कैम लगाना है, कोई भी ऐसा चीज कार एक्सेसरीज से रिलेटेड आपको चाहिए, फिर रिव्यू देखना है या फिर आपको लगवाना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियोस वाले सेक्शन में जाए, बिकॉज मैं हूं एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।